डियर 9th क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन इस्लामियत इख्तियारी यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा। हम लोग रिसालत की ज़रूरत और अहमियत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत नजम के अंदर एक आयत के ज़रिए ये बयान फरमाया है कि जो बंदे मैंने तुम्हारी तरफ भेजे हैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी हदायत के लिए, वो कोई आम बंदे नहीं हैं। और जो तलीमात वो तुम तक लेकर आ रहे हैं उनको गलत और रद्द मत करो, उनको गलत मत ठहराओ, उनको रद्द मत करो, क्योंकि वो जो भी बात तुमसे कहते हैं वो मेरी मेरी तरफ से है, वो अपनी तरफ से बातें नहीं बनाते। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 90। ये देखें, बिल्कुल ऊपर आपको एक आयत का तर्जुमा मिल रहा है। सूरत नजम की ये आयत है और वो अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते। इसका मतलब होता है अपने से बातें नहीं बनाते, खुद से जो है बातें बना बना कर तुम्हारे तक नहीं लेकर आ रहे। उनका फरमान तो सिर्फ वही है, और वही कहते हैं कि अल्लाह का पैगाम, ठीक है, जो वो अपने नबियों को देता है कि वो उसके बंदों तक डिलीवर करे, जो सिर्फ वही है जो उनकी तरफ की जाती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूरत नजम में इसके आयत में फरमाया है कि वो अपनी तरफ से बातें नहीं बनाते, उनको जो कुछ भी कहा गया वो मेरी तरफ से है और मैं उनके दिलों में डालता हूँ। अब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सीरत पर गौर करने से मालूम होता है कि वो जिस ज़माने से दुनिया में कदम रखते हैं उसी ज़माने से आने वाले वक्त और मिलने वाले मनसब के आसार उनसे ज़ाहिर होने लगते हैं। अब मनसब कहते हैं ओहदे को, ज़िम्मेदारी को, आसार कहते हैं निशानियों को। वो हस्बो नसब, अब हस्बो नसब का मतलब होता है ख़ानदानी सिलसिला, यानी आबाओ अजदाद का सिलसिला, उनके जो बड़े हैं उनकी, उनसे लेके अब तक। सीरत और सूरत, सीरत कहते हैं इखलाक को और सूरत कहते हैं शक्ल को, सबसे मुमताज़ होते हैं। मुमताज़ यानी अलग होते हैं। शिरक व कुफर, अब शिरक का मतलब होता है अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना, अल्लाह ताला के अलावा जो है वो किसी की पूजा करना, उसको शिरक कहते हैं। शिरक व कुफर के माहौल में होने के बावजूद अपने आप को इससे बचाए रखते हैं। अब जब हमने हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम का वाक़या पढ़ा था तो वो लोग फ़िरौन और हज़रत इब्राहीम की जो कौम थी वो फ़िरौन नमरूद को जो है अपना खुदा समझती थी, शिरक करती थी, कि वो भूले हुए थे कि असल खुदा कौन है। वो नमरूद को अपना खुदा समझते थे, उसकी पूजा करते थे। अब ये जो अल्लाह के बंदे हैं ख़ास, जिनको नबी या रसूल कहते हैं, ये शिरक और कुफर यानी कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते और अल्लाह की तलीमात को रद्द नहीं करते। शिरक करने वाला जो होता है वो मुशरिक होता है। और शिरक क्या होता है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, और कुफर होता है कि अल्लाह की बताई हुई बातों को, अल्लाह की भेजी हुई तलीमात को और उसके पैगामात को रद्द कर देना, मानना ही ना, उनको मानने से इनकार कर देना, ये कुफर है। तो ये जो नबी होते हैं, ये रसूल होते हैं, ये इस गंदगी से खुद को बचा के रखते हैं। इखलाक हसना से आरास्ता होते हैं, यानी उनका इखलाक बहुत अच्छा होता है। उनकी दयानतदारी, अमानतदारी, सच्चाई और रास्त गुफ्तारी मुस्लिम होती है, यानी कि वो दयानतदार होते हैं, ईमानतदार होते हैं, सच बोलते हैं और हमेशा जो है सच्ची बात का साथ देते हैं। ये सब कुछ इसीलिए होता है कि जब वो नबूवत का ऐलान करेंगे तो लोगों के दिल पहले से ही इसकी तस्दीक के लिए तैयार हों। इस बात का मतलब है कि जब अल्लाह ताला उन्हें किसी कौम के ऊपर नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला किसी कौम में उनको भेजते हैं, तो जब वो खुद ये चीज़ प्रैक्टिकल करेंगे तो ही उनको देख के उनकी कौम जो है प्रैक्टिकल करेगी, यानी उनको पहले खुद वैसा बनना होगा जैसा वो अपनी कौम को बनाने आए हैं। वो पहले से ही अल्लाह ताला की तरफ से तैयार करदा होते हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत यहिया, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलान नबूवत से कबल के हालात इस बात के गवाह हैं। अब इन नबियों की तबलीगी मिसाइयाँ आपने पढ़ी, उससे आपको अंदाज़ा हो गया कि जब अल्लाह ताला ने इन कौमों के ऊपर अपने नबी, अपने बंदे भेजे, तो ये कौमें जो थी ये कुफर में डूबी हुई थी। कोई नमरूद को अपना खुदा मानता था, कोई फ़िरौन को मानता था, कोई अल्लाह ताला की तलीमात को रद्द करता था। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अपने अपने नबी उतारे, किताबें नाजिल की, ताकि ये लोग जो हैं सीधे रास्ते पे आ सकें और तौहीद का जो है वो असल मतलब समझ सकें, अकीदा, अपने अकीदे जो हैं उनको दुरुस्त कर सकें, लेकिन उन्होंने नहीं किए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जो बंदे तुम लोगों को बातें बताते हैं, तुम लोगों को जिस अकीदे की तरफ लेके आना चाहते हैं, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ये बातें खुद से नहीं बनाई बल्कि मैंने इनके दिलों में डाली हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 4 है हमारा मुकम्मल होता है। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।